हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बहुत दिनों बाद किताब उठाई है और मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। लिटरली हाँ, पढ़ रही हूँ, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ रही हूँ, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। कभी कभी पढ़ लेती हूँ, बस देखती हूँ कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, अब वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। ये सब मैंने सारी बुक्स कॉपी भी यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और गांव से शहर में शिफ्ट होना और लेके आना कोई चीज़, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, याद करने के बाद, आप एक दिन वो सब छोड़ देते हो। जब छोड़ देते हो तो भूल जाते हो कि किसी दिन काम ही नहीं आ रही हैं। काम आती है तो सिर्फ एक चीज़, वो है स्मार्ट वर्क। आपने कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की है, आप कोई भी काम आगे करेंगे तो वो आप स्मार्ट तरीके से ही करेंगे। अगर आप एक एक जानवर की तरह बस काम करते जा रहे हैं, गधे जैसे काम करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, वो भी काम नहीं आता है। क्योंकि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आपको प्राइवेट में आना पड़ेगा। प्राइवेट में जब आओगे तो यहाँ पे आपको काम से मतलब नहीं होता, आपका रिजल्ट कितना आया, आउटपुट कितना आया, वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। यहाँ पे मैटर नहीं करता हाउ मच यू हैव डन वर्क, यू ओनली द अदर पीपल विल सी योर रिजल्ट एंड आउटकम। आपके घर वाले भी, अब ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर आपके घर वाले भी, अगर आप पढ़ते रहते हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो वो एक दिन बोल देंगे कि यार आप तुमने पढ़ाई करी ही कहाँ थी, उस टाइम पे तुम मज़े मस्ती कर रहे थे। अगर उस टाइम पढ़ लेते तो आज तुम्हारा कुछ हो जाता। पर उन्हें क्या पता है कि हमने लग के ही पढ़ा था, जब नहीं रिजल्ट निकला तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ये बात कोई नहीं समझता। सब समझते हैं कि बस हाँ तुम पढ़ो, पढ़ के अगर तुमको मिल गया, रिजल्ट अच्छा आया तो तुम पढ़े लिखे हो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम मोबाइल देख रहे थे। और कुछ भी करो, लोग हैं, लोग बोलेंगे, लोग नहीं, अपने भी नहीं समझते हैं जब रिजल्ट नहीं आता है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। सिर्फ मेहनत के पीछे मत भागना, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। इतना अगर याद किए हो तो तुम्हें समझ होना चाहिए बाय नेचुरलाइजेशन क्या होती है। वो चीज़ फैक्ट है। अगर तुम याद कर लिए रट्टू तोतक जैसे, तुमने याद कर लिया, उसके बाद तुमको यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है। मैंने इतनी सारी चीज़ें याद कर ली थी। नृत्य इम्पॉर्टेंट, फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट, वो पता चला कि आज इम्पॉर्टेंट है रिज़ल्ट। कितना रिज़ल्ट आता है वो इम्पॉर्टेंट है। रिज़ल्ट नहीं आया तो तुम काम नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आज की लाइफ में हो रहा है। तो फोकस करो कि आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहा है इतने टाइम पे, वो फोकस करो कि आप जितना पढ़ो उसमें रिज़ल्ट पे ज़रूर ध्यान दो। क्योंकि रिज़ल्ट को ध्यान में रख के तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। एग्ज़ाम को देख के ही पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। अगर तुम सोच रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है, एक तरह से पढ़ते जाओ तो वो काम नहीं आने वाला। दुनिया में लाखों किताबें हैं, लाखों ज्ञान है, तुम पढ़ भी 24 घंटे पढ़ सकते हो, तुम उससे पागल हो सकते हो, पढ़ पढ़ कर ज्ञानी हो सकते हो, पर तुमको यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए रिज़ल्ट और एग्ज़ाम दोनों देख के ही पढ़ाई करो, मेरा यही मानना है। एंड आई जस्ट वांट नाउ कि मैं इंग्लिश पे ध्यान दूँ। मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे अब मैं आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एंड कुछ नहीं मेरे दिमाग में है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये सब तो होने वाला है नहीं। मैंने सारी पढ़ाई की तो जय कर दी है, मतलब अब पढ़ना लिखना तो है नहीं। तो यही बस है कि अब इंग्लिश पढ़ के बस इंग्लिश बोलना है, सो दैट इट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। व्हेन आई स्पीक इंग्लिश इन द फ्रंट ऑफ अदर पीपल, आई जस्ट गेट motivation and confidence. And if you are shifted in the city, then you have to speak English. If you will not speak English, the other people say that you will come from the village, and totally they ignored you. And the in the other people only judge you by the look। वो लुक देखेंगे, आपकी बोली भाषा कैसी है वो देखेंगे। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं। सिटी में मैंने आगे देखा है कि यहाँ पे कोई भी आपसे पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हो सकता। जो आप सरकारी नौकरी की तैयारी जो कर रहे हैं गांव में बैठ के, मैं 100% श्योर हूँ उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे शहर में नहीं होगा। पर उनके लुक को देख के तुमको लगेगा भाई वो इंजीनियर ही दिख रहा है, वो उसको उतना नहीं आता जितना तुमको आता है। लेकिन वो 10 पढ़ के तुम उतना बता सकते हो जितना वो 12 पढ़ के बताएगा। लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस है, वो इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो
कोई भी देखेगा वो बोलेगा तो उस सबको कुछ भी हो, उस सबको लगेगा सिर्फ वही पढ़ने में तेज है। सो बी स्मार्ट, स्मार्ट बनो, रिजल्ट पे फोकस करो, एग्ज़ाम पे फोकस करो, सिर्फ पढ़ते ही मत रहो। जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है वो काम करो। सिर्फ पढ़ाई काम आती है, बहुत जगह काम आती है। पढ़ाई तुम्हें इनर मोटिवेशन देती है ना। तुम आगे कुछ कर सकते हो। अगर एक टाइम पे तुम बैठ जाते हो तो तुम्हें समझ में आता है मैंने इतना सारा पढ़ा था। पर ये है कि स्मार्ट, डू स्मार्ट वर्क विथ स्मार्ट माइंड। ओके, जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड बी हैप्पी। हमेशा प्रोग्रेस करो लाइफ में, और क्या ही मेरा है। ऐसे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, कभी बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ, कभी पढ़ती हूँ, कभी नहीं पढ़ती हूँ। पढ़ने का कभी कभी मन ही नहीं करता। बस अब सोच रही हूँ कि पढ़ लूँ थोड़ा, कुछ हो जाए काम, है ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी जुनून और मोटिवेशन के साथ। देखेंगे अगर लाइफ में कभी अच्छी बातें होती हैं, कभी अच्छा वो होता है, सक्सेस मिलती है, तो आप लोग को शेयर करेंगे। और आई जस्ट वांट कि मैं अब वीडियो बनाती रहूँ। मुझे अच्छा लगता है यार, अकेले ही तो बैठी रहती हूँ, तो मैं किसी से बोल तो सकती नहीं है। नाउ आई एम अलोन, आई लिव अलोन। सो मैं आप लोग को शेयर करके ऐसे बता लेती हूँ। जो जितने लोग देखते हैं, 1-2 लोग देखें, 2-3 लोग देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं अपनी बातें तो शेयर कर पा रही हूँ ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।